अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रहीम जार खां के अंदर भी एमपी का एक हल्का है पीपी 266, वहां पर भी जो इलेक्शन होने जा रहा है उस हवाले से अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान किया है कि कौन से लोग हैं इलेक्शन को जो है वो देखेंगे और उसकी कैंपेन को लीड करेंगे। अच्छा, ये जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा टफ मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर पिछली दफ़ा जो एमपीए जीते थे पार्टी के थे 2018 के अंदर, अब भी उम्मीदवार हुई है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समीउल्लाह जट साहब को यहाँ पर टिकट जारी किया है, वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहीम जार खां के अंदर बड़ी, जिसको कहते हैं, एक सरप्राइज था पूरी, मतलब हम जैसे लोगों के लिए भी। मैंने बहरहाल 2-3 ऐसे हल्के आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पर वो कारकर्दगी अच्छी दिखाएंगे, लेकिन थ्रू आउट जिसको कहते हैं कि हर हल्के के अंदर इनकी इस तरह की कारकर्दगी, वो जरा सरप्राइजिंग था हमारे लिए। यहाँ पर जितने भी 6 की 6 एमएनए की सीटें, उनमें से 5 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, बाकी उनको हरवा दिया गया, आखिर में मिली सिर्फ उनको 3। दूसरी जहां पर एमपीए की भी तकरीबन सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो जेन्युइनली हारे हैं, बाकी वो तमाम जीत चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ से 6 से 7 एमपीए वो जीतने में कामयाब रहे हैं। अब वहां पर इलेक्शन के लिए जो है जो कमेटी बनाई गई है, यहाँ पर जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, वो उनको इसमें शामिल किया गया है। राइस महबूब अहमद साहब हैं, ये एमएनए का हल्का इलेक्शन भी लड़े थे जहाँ पर वो लगारी साहब जीते हैं मुस्लिम नून के, तो वहाँ पर इनको हराया गया है। फिर जावेद इकबाल वड़ाइश साहब, ये वड़ाइश फैमिली से है, ये पहले 2 दफ़ा एमएनए रह चुके हैं, इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे, ये इस दफ़ा दोबारा बने, वो भी शामिल हैं। मुमताज मुस्तफ़ा एडवोकेट साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनको टिकट जारी किया गया और ये बड़े एक्टिव बंदे हैं, ये इन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, एमएनए यहाँ से मुंतखब हुए। मियाँ गौस मोहम्मद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2018 में भी ये एमएनए के कैंडिडेट थे, उसको भी बड़े कम मार्जिन से ये आ रहे थे, लेकिन अब भी यहाँ पर इनको जो है दोबारा ये एमएनए बने, तो इनको यहाँ पर दोबारा इस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। फिर वह रफीक हैदर लगारी साहब जो है, ये पिछली दफा एमएनए के उम्मीदवार थे, इस दफा इनको टिकट नहीं जारी किया गया था, ये पुराने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चौधरी सजाद वड़ैच, ये एमपीए मुंतखब हुए हैं, ये शामिल हैं। चौधरी आसिफ मजीद, ये भी एमपीए मुंतखब हुए हैं, ये इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। फिर साइमा कमल साहिबा, ये एमपीए हैं, ये भी इस दफा जीती हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से ये जीती हैं, तो ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये जो है एक फीमेल एक ऐसे इलाके से जहां पर सरदार और मखदूमों का एक बड़ा होल्ड रहता है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फीमेल ने एक बड़ी, साइमा कमल साहिबा ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई और वो जीतने में कामयाब रही। फिर उसके बाद चौधरी इजाज शफी साहब जो है पिछली दफा भी एमपीए के उम्मीदवार थे, पीटीआई के साथ बड़े अरसे के साथ है, ये इस दफा एमपीए कामयाब हुए जीतने में। फिर उसके बाद नईम शफीक साहब, ये भी इस दफा एमपीए मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर फैसल जमील, ये भी एमपीए इस दफा मुंतखब हुए हैं। और आखिर में जाम अमानुल्लाह खान, ये भी इस दफा एमएनए मुंतखब हुए हैं। तो ये सारे वो लोग हैं जो 21 अप्रैल को पीपी 266 के ऊपर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसकी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर शामिल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट रहीम जार खां है, उनके तमाम एमपीए जो टिकट होल्डर्स थे, जो अहम रहनुमा है, उनको ये टास्क दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से, जिसको नोटिफाई जो है वो ओन अब्बास बप्पी साहब ने किया है। उनको कहा गया है कि आप वहां पर जाएं और इलेक्शन को जो है वो इस तरह से लीड करें। तो इस तरह से मेरा अपना ये एनालिसिस ये है कि यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार पहले भी जीते हैं, इस दफा भी उनका जो चांस है वो बहरहाल एक बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि ऐसा से उस खौफ से बहर आ चुकी है जो हमने पिछले इलेक्शन के 8 फरवरी वाले इलेक्शन में देखा था कि कोई भी बंदा बाहर नहीं निकल सकता था। वो अगर कोई निकलता तो उसको जेल में डाल देते, झंडा नहीं निकलने देते थे। अच्छा, बहुत सारे मेरे जो नाज़रीन हैं वो कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये वो लोग हैं जो एक कमरे में बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। मैं पूरा महीना जो है जब इलेक्शन हो रहा था 2 माह, मैं हर जगह पर गया हूँ, तो हमें पता है कि आपने, अच्छा, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को भी इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देगी जिनका चांस ही बिल्कुल नहीं था कि वो जीत सकते हैं, जिन्हें 1% चांस भी नहीं था। वो तो बाद में उन्होंने, मतलब जो इमरान खान साहब का वोटर है वो इतनी तादाद में निकला, फिर उनको खुद भी यकीन नहीं था। तो यहाँ पर इस तरह का जो खौफ था
کہ کوئی بھی بنا ڈیرہ غازی شہر کے اندر ایک بھی کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی گئی، ایک جلسہ بھی نہیں کرنے دیا گیا، زرتاج گل وزیر صاحبہ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ آخری دنوں جب الیکشن کا ریلی وغیرہ کا آخری دن ہوتا ہے الیکشن سے 2 دن پہلے، اس دن بھی زرتاج گل وزیر صاحبہ کے گھر کے سامنے کھڑے رہے، ان کو جیل تھانے میں لے گئے، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، ان کو ایک وہ نہیں نکلنے دی، ان کا جلسہ نہیں کرنے دیا۔ لیکن وہیں پر بھی اس کے ساتھ والے 3 روڈ کے اوپر 3 مختلف پارٹیوں کے جلسے ایٹ اے ٹائم چل رہے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے ہم نے دیکھا ہے، لیکن اب جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کے کوئی زیادہ مشکلات ہیں۔ اب یہ بھی ایک چیز آ چکی ہے کہ مہنگائی بھی آ گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بنے نہیں ہیں۔ یہ جو امیج کریٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو اور ہر جگہ کے اوپر یہ بات ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ الیکشن ظاہر ہے وہ جیت تو چکے ہیں، لیکن وہ اب آگے فرنٹ پر تو نہیں ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ اب مینج نہیں ہو رہی اس حکومت سے۔ تو پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، کیونکہ جو حکومت کے اندر جو لوگ موجود ہیں تو سارا کا سارا جو الزام ہے، جو سارا کا سارا بھار ہے وہ ان کو اوپر جا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی ان چیزوں کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ ہم نے 2022 کے الیکشن میں بھی دیکھا تھا۔ تو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے الیکشن ہمیشہ سے ضمنی الیکشن بڑا ٹف ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن بھی ضمنی الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بڑا ٹف ہونے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ نئی کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔